हरे कृष्णा। पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, जाने पूजा और पारण की सही तारीख, शुभ समय और विधि। जिस एकादशी का व्रत रखने पर व्यक्ति को सुख, सौभाग्य और आरोग्य के साथ संतान सुख की विशेष रूप से प्राप्ति होती है, वह सावन पुत्रदा एकादशी व्रत इस साल कब रखा जाएगा और क्या इसकी विधि रहेगी, आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए एकादशी व्रत को उत्तम उपाय माना गया है। मान्यता है कि प्रत्येक महीने में 2 बार पड़ने वाली एकादशी व्रत के सुप्रभाव से श्री हरि के भक्तों की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और उन्हें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। यदि बात करें सावन महीने में पड़ने वाले एकादशी की, तो उसमें से एक कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी बीत चुकी है और अब शुक्ल पक्ष के सावन पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी। संतान का सुख दिलाने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत कब और किस तरह रखा जाए, आइए इसे विस्तार से जानते हैं। पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 4 अगस्त 2025 को प्रातःकाल 11:41 से शुरू होगी और 5 अगस्त 2025 को दोपहर 1:12 पर खत्म होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस साल सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त को रखा जाएगा, जबकि इस व्रत का पारण 6 अगस्त 2025 को प्रातःकाल 5:45 से 8:26 के बीच किया जाएगा। आइए अब जानते हैं सावन पुत्रदा एकादशी व्रत की पूजा किस प्रकार करें जिससे भगवान विष्णु को प्रसन्न किया जा सके। भगवान श्री विष्णु की कृपा बरसाने वाले सावन पुत्रदा एकादशी के व्रत को करने के लिए व्यक्ति को इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त हो जाना चाहिए। उसके बाद तन मन से पवित्र होकर एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करने का संकल्प लें। उसके बाद आप अपने पूजा घर या ईशान कोण में बैठकर भगवान विष्णु की शुद्ध जल, वस्त्र, पुष्प, फल और तुलसी दल आदि अर्पित करके पूजा करें। एकादशी के दिन यदि संभव हो तो पीले रंग के फूल और पीले रंग की मिठाई भोग के रूप में चढ़ाएं। एकादशी व्रत की कथा सुने और पूजा के अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। एकादशी व्रत वाले दिन अधिक से अधिक श्री हरि के मंत्रों का जाप तुलसी की माला से करना चाहिए। जिस पारण के बगैर यह व्रत अधूरा माना गया है, उसे दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में प्रातःकाल ही कर लें। पुत्रदा एकादशी व्रत में अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस व्रत को करने से साधक को संतान सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी के व्रत के बारे में मान्यता है कि इसे विधि विधान से करने पर व्यक्ति के जीवन से जुड़े सारे पाप दूर हो जाते हैं और उसे अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह उपवास भगवान विष्णु को समर्पित है। इस तिथि पर उनकी उपासना और दान पुण्य जैसे शुभ काम करने पर संतान सुख व पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं। कहा जाता है कि पुत्रदा एकादशी पर गाय को चारा खिलाने से संतान के उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद मिलता है। हालांकि इस दिन कुछ खास उपाय करने पर भी आप मनोवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी के बारे में कुछ खास उपाय। पुत्रदा एकादशी के ये 5 सरल उपाय जो आपको करने हैं। एकादशी के दिन आप तुलसी के पौधे के निकट गाय के घी का दीपक जलाएं। तुलसी श्री महालक्ष्मी विद्या विद्या यशस्वनी धर्मया धर्मनान देवी देवी देव मनः प्रिया लभते संतरा भक्ति मनते विष्णु पदम लभते। तुलसी भू महालक्ष्मी पद्मनी श्री हर प्रिय मंत्र का जाप करें, इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी की पूजा में विष्णु जी को पीले रंग के फूल और फल अर्पित करें, इससे वह प्रसन्न होते हैं, जिसके प्रभाव से संतान सुख का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को मखाने की खीर का भोग लगाएं, इससे संतान के जीवन में चल रही समस्याएं दूर होती हैं। एकादशी के दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें, फिर उनकी पूजा करते हुए आरती करें। उसके प्रभाव से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन दान पुण्य जरूर करें, जिससे व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण, हरे हरे कृष्ण।